हाँ स्टूडेंट्स, हम इसी एपी के ही सीरीज में या आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। ये एक जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करा रहे हैं। ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो स्टूडेंट्स आपको दो चीज़ें दिया गया है इसमें। फर्स्ट टर्म दैट इज ए इक्वल टू 17 गिवन है एंड लास्ट टर्म दैट इज एल इक्वल टू 350 दिया है। कह रहा है फाइंड द हाउ मेनी टर्म्स, एन की वैल्यू बतानी। हमने आपको एन निकालने के एक सिंपल सा फार्मूला बता रखा है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 पे हम वैल्यू पुट कर दें तो एन की वैल्यू हमें मिल जाती है। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, इससे कैलकुलेशन आपका इजी हो जाता है। n इक्वल टू एल हमें गिवन है 350 माइनस ए की बात वैल्यू 17 दी गई है। डी हमारा कॉमन डिफरेंस डी ऑलरेडी गिवन है, डी इक्वल टू 9, तो डी की वैल्यू यहाँ 9 पुट कर दें प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स, तो 350 माइनस 17 करेंगे तो आ जाता है 333 बाई 9 प्लस 1। इसको हम डिवाइड कर लें स्टूडेंट्स, तो 9 3 जा 27 होगा, 6 और 9 7 जा 63 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाती है 38। n इक्वल टू हमारा स्टूडेंट्स वैल्यू आ गया 38। n की वैल्यू हमें 38 मिल गई। तो इसके बाद कह रहा व्हाट इज देयर सम, इसके सम को हमें बताना है। तो व्हाट इज देयर सम दैट इज एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल का हम यूज कर सकते हैं। एन दैट इज 38, ए है हमारा वैल्यू गिवन है 17 और यल 350, ए प्लस एल 17 इतना, इस बाई 2 यहाँ हम कर लेंगे स्टूडेंट। तो इसको हम सॉल्व करें तो 19 हो जाता है, इनटू इन दोनों को अगर हम जोड़ दें स्टूडेंट्स तो 3 6 7, 19 इंटू 3 6 7 आ जाएगा। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमें वैल्यू मिल जाएगी इसकी। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 19 इंटू 367 की, तो 19 7 जा अगर हम पढ़ते हैं 133 होता है, 3 आ जाएगी, कैरी आपका 13 होगा, 19 6 जा 114 होगा और 13 जोड़ देते हैं तो 27, कैरी हमारा 127 12 हो जाएगा। 19 3 जा 57 हुआ, 57 में यदि हम 12 ऐड कर लेते हैं तो हमारा 6973, S38 की वैल्यू आ जाएगी 6973। अब मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारा S38 की वैल्यू आएगी 6973। आप सभी इसको जल्दी से नोट कर लें जिससे हम आगे बढ़ें। लेट देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ स्टूडेंट। ए थिप रन्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट आफ्टर 2 मिनट्स ए पुलिसमैन runs to catch him. The policeman covers 60 meters in the first minute and increase his speed by 5 meters per minute every succeeding minute. After how many minutes which policeman catch the thief? स्टूडेंट ध्यान से आप समझिए। तो हमने लिखा है लेट द पुलिसमैन कैच द थीफ इन t minutes if the thief runs entire duration which is t plus 2 minutes में पकड़ रहा। तो हम निकाल लेंगे पहले टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा आता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा दिया गया यूनिफॉर्म स्पीड 50
मीटर पर मिनट। सब स्टूडेंट ध्यान से देखें, 50 मीटर पर मिनट इनटू टाइम, इन होल ड्यूरेशन टाइम हमारा है t+2 मिनट्स, t+2 मिनट्स। आगे कहा गया द पुलिस मैन कवर 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 5 मिनट्स पर मिनट। इसका मतलब ये हमारा एपी का सीरीज बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो पहला 60 है, दूसरा 5 मिनट होगा 65, फिर हमारा 70 आ जाएगा, फिर 75 आएगा, फिर 80। इस तरह से हमारा कह रहा ये इंक्रीज हो जा रहा। फर्स्ट मिनट में पुलिस 60 मीटर दौड़ती है, सेकंड में 65, थर्ड में 70, फोर्थ में 75, फिर 80 ऐसे ऑन। इस तरह से स्पीड पुलिस की बढ़ती जा रही। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि कितनी देर में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा, थीफ को पकड़ लेगा। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा एपी में बन रहा है स्टूडेंट। तो एपी का हम फार्मूला लगा देंगे। एपी का फार्मूला हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो Sm इक्वल टू Sn इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम सॉल्व करते हैं इधर स्टूडेंट। Sn टोटल डिस्टेंस हमारा दिया गया है 50, ब्रैकेट में हम इसे यूज करते हैं t+2 इक्वल टू, इधर यूज करेंगे n स्टूडेंट्स, n नहीं हमने टाइम t लिया है तो मिस्टेक है। n के स्थान पर आप t पुट कर लें क्योंकि हमने इसमें टाइम t ले रखा है। ध्यान से आप देखें स्टूडेंट्स, टाइम हमने t लेट किया है, तो एस टी बराबर t/2 लिख देंगे, 2a + t-1 इंटू डी, नहीं तो हमारा मिस्टेक हो जाएगा। t की वैल्यू हमें फाइंड ही करना है, टाइम ही t/2 2a की वैल्यू हमें गिवन है स्टूडेंट 60, हम पुट कर देंगे प्लस t-1 इंटू डी आप देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, जो हमारा इंक्रीजिंग टर्म है दैट इज 5 मिनट्स, तो डी हमारा 5 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। 2 अगर इधर हम ले आते हैं स्टूडेंट तो हो जाएगा 100t+2 इक्वल टू, यहाँ ओनली बच जाएगा t, मल्टीप्लाई कर लें 160 + 5t - 5। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा t तो बाहर ही है, ये 5t और 150 - 5 + 115, t से मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा 5t² + 115t। इधर 100 से मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट्स तो 100t + 200। अब हमें करना क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता दिख रहा, तो उसको हम सभी को एक साइड में कर लेते हैं। इसको इधर ले आते हैं तो हम लिख सकते हैं 5t² + 115t। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसको इधर लाएंगे तो -100t - 200 = 0। अब 115t - 100t को अगर हम सॉल्व कर लें स्टूडेंट तो 5t² प्लस ये हमारा आ जाएगा 15t और इसे हमारा हुआ -200 = 0। 5 से हम डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स तो ये होगा t² + 3t और ये हम डिवाइड कर दें 520 40 = 0। अब इसका हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, t² + 3t - 40 = 0। तो 40 के ऐसे हमें 2 फैक्टर चाहिए, इंटू करें तो 40 आ जाए, माइनस करें तो 3 आ जाए, 8 5 जब 40 होता है। इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं t² + 5t - 3t, 8 5 जब 40, 8t - 5t - 40 = 0। तो यहाँ पर t कॉमन हो जाएगा तो बचेगा t + 8, दूसरा -5 कॉमन हो जाएगा t + 8 = 0। तो हमारी दो वैल्यू आई t + 8, एक वैल्यू आ जाएगी, सेकंड वैल्यू आएगी t - 5 = 0। जहाँ से स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, यहाँ थोड़ा स्पेस हमारे बोर्ड में कम बच रहा है। t की दो वैल्यू आई, t = -8 एंड t = 5, बट -8 हम नेगलेक्ट कर लेंगे
क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव्स। आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स कि t इक्वल टू -8 है और t इक्वल टू 5, बट t मीन्स टाइम, टाइम इज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम -8 लेंगे नहीं, t इक्वल टू 5। तो हमारा जो आंसर आता है स्टूडेंट्स कि आंसर में क्या आपको बताना है, तो 5 आ गया। तो स्टूडेंट्स तो हमारा टाइम जो आया, टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 5 मिनट्स। आंसर हमारा 5 मिनट्स आ जाएगा। उधर स्पेस नहीं था स्टूडेंट्स, आंसर हमने यहाँ लिख दिया है। आप केयरफुली होकर के इसको नोट्स करेंगे। ये टॉपिक यहाँ के बाद का t इक्वल टू -8, t इक्वल टू 5, बस -8 कैन नॉट बी जो है होल्ड इन टाइम, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं, इसलिए पॉजिटिव हम लेंगे। इट मीन्स हुआ कि पुलिस चोर को आफ्टर 5 मिनट्स में कैच कर लेगी। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। लिखा है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APS इज 7n + 1 रेशियो 4n + 27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट कह रहे हैं रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP इज इतना, दो का रेशियो दिया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट कि पहला S1 है, S1 ले लेते हैं। सेकेंड S2 जिसका हमें रेशियो दिया गया है, फर्स्ट टर्म का सीरीज होगा हमारा n/2, n टर्म्स दोनों में है स्टूडेंट्स, तो हमारा 2A1 ले लेते हैं प्लस n-1 इंटू D1। सेकेंड टर्म का रेशियो हमारा हो जाएगा n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फर्स्ट जो है सीरीज का फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1, सेकेंड का A2 और D2 ले लिए। इसे अगर हम सॉल्व कर दें स्टूडेंट्स तो n/2 कैंसिल हो जाता, हमारा बच गया 2A1। A1 को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 से ऊपर वाले और नीचे को हम डिवाइड कर देते हैं। हम लिखते हैं डिवाइडिंग by 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by 2, we get अब इसे अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा S1 अपॉन S2 इक्वल टू, फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो ध्यान से देखें ये होगा हमारा A1 प्लस n-1/2 D1। सेकेंड को अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो A2 प्लस n-1/2 D2 आ जाएगा। S1 अपॉन S2 का रेशियो ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट्स, ये रेशियो हमें दिया गया है 7n + 1 अपॉन 4n + 27 इक्वल टू A1 प्लस n-1/2 D1 अपॉन A2 प्लस n-1/2 D2। ये हमारा क्वेश्चन से दिया गया है, बट हमें चाहिए क्या, देन फाइंड द रेशियो ऑफ nth टर्म्स। स्टूडेंट अगर हमें nth टर्म का रेशियो चाहिए तो इट इज कन्वर्टेड टू बी n-1/2 इज रिप्लेस 8D, क्योंकि nth टर्म का मतलब होता है स्टूडेंट nth टर्म का A प्लस 8D। इट मीन्स n-1/2 इज रिप्लेस 8D। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए, 9th टर्म अगर हमें ले आना है तो n-1/2 इज रिप्लेस बाई 8। तो हम यहाँ पर ध्यान से आप देखें स्टूडेंट्स n-1
बाई 2 इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो हमारा n माइनस वन इक्वल टू 16 हो जाएगा। n माइनस वन इक्वल टू 16 प्लस वन n इक्वल टू 17। n की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी स्टूडेंट 17। n की वैल्यू 17 जो हम पुट करेंगे बोथ साइड्स, ठीक। पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 17। दोनों साइड में 17 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला देखिए a1 प्लस n के स्थान पर हम 17 करेंगे, 17 माइनस वन 16 बाई 2 दैट इज 8d1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, a2 प्लस n की वैल्यू हम 17 पुट करेंगे, 17 माइनस वन बाई 2 दैट इज 8d2 होगा। इस साइड में वैल्यू हम पुट करेंगे 7 इंटू n प्लस वन है, n की वैल्यू 17 करेंगे स्टूडेंट तो 7 इंटू 17 प्लस वन अपान, फिर से ध्यान से देखें 4n प्लस 27 यानी रिप्लेस बाई 17 तो 4 इंटू 17 प्लस वन। इसको हम सॉल्व कर लें स्टूडेंट तो 17 7 जा 119 होगा प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा 12 जीरो सिंप्लीफाई नहीं होगा। हाँ ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा a1 प्लस 8d1 अपान a2 प्लस 8d2 इक्वल टू हमारा आ गया इनका रेशियो 40/23। आप नोट्स कर लें स्टूडेंट्स इसको, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी सेम एज द सम ऑफ इट्स क्यू टर्म्स पी नॉट इक्वल टू क्यू द सो दैट सम ऑफ इट्स पी प्लस क्यू टर्म इज 0। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें ए बाई क्यू अगर हम लगाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा कहा गया सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स का जो सम है एपी का वो इक्वल है सम ऑफ इट्स क्यू टर्म्स का, बट पी नॉट इक्वल टू क्यू। तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, दोनों इक्वल है। इट मीन्स आपका एस पी इक्वल टू एस क्यू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हो गया एस पी इक्वल टू एस क्यू। एस पी की वैल्यू हम लिखते हैं सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन ए पी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स क्यू टर्म। एस पी मीन्स हुआ पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी एस क्यू दैट इज क्यू बाई टू, ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी हम लिख देंगे। दोनों तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2a2 हम कैंसिल कर सकते हैं, p से मल्टीप्लाई कर ले इधर तो आ जाएगा 2ap ए प्लस पी से इधर मल्टीप्लाई कर लें तो पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी। इधर अगर हम मल्टीप्लाई करें क्यू से तो आ जाता है स्टूडेंट्स 2aq और क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी। ये हमारा क्वेश्चन से बनता है। अब हमें करना क्या है, कॉमन डिफरेंस के टर्म्स को वन साइड कर लेंगे और एक एक टर्म्स को वन साइड। तो इधर इसको हम ले आए तो 2a p माइनस क्यू हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। इधर हमारा ऑलरेडी दिया है क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, इसको हम लाएंगे प्लस पी है तो माइनस पी स्क्वायर, माइनस पी है तो प्लस पी आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस डी हमारा कॉमन हो जाता है स्टूडेंट्स। इसको अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो हम लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से आप देखिए कि क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू इंटू डी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए p माइनस क्यू है बट यहाँ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है तो इसको भी हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे
तो हमें करना क्या है, यहाँ कॉमन ले लेना माइनस का, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में आएगा पी माइनस क्यू इंटू डी। अब यहाँ एक फॉर्मेट हमारा बन गया स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारा स्टूडेंट्स आ कितना जा रहा है 2a ब्रैकेट में लिखेंगे p माइनस क्यू इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, हम लिखेंगे p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, प्लस बीच में आपके है p माइनस क्यू और इंटू ब्रैकेट के बाहर है d। यहाँ पर हमारा नेगेटिव सिंबल लगा रहेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू हमारा कॉमन हो जाएगा, तो p माइनस क्यू स्टूडेंट्स हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा p प्लस क्यू और ये निकल गया प्लस 1। ये इधर हमारा स्टूडेंट्स 2a p माइनस क्यू, तो ध्यान से देखिए ये p माइनस क्यू ये p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारा स्टूडेंट्स बचा कितना 2a इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखें, जब हमारा p माइनस क्यू बाहर निकल गया तो यहाँ माइनस सिंबल बचा था, माइनस से हम p प्लस क्यू में माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस p। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, माइनस p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू प्लस 1, तो 2a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस p माइनस क्यू। 2a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारा 1 माइनस p माइनस क्यू। 2a इक्वल टू 1 माइनस p माइनस क्यू आ जाएगा। हमें चाहिए सो दैट द सम ऑफ इट्स p प्लस क्यू टर्म एस p प्लस क्यू, एस p प्लस क्यू मीन्स हुआ p प्लस क्यू बाई 2 और ब्रैकेट में हमारा फार्मूला होता है 2a प्लस स्टूडेंट ब्रैकेट में आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी d हमारा चल रहा है बाहर, तो यहाँ पे हमारा d बना रहेगा। अब आप ध्यान से स्टूडेंट्स बहुत केयर करके ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। p प्लस क्यू बाई 2 है, 2a की वैल्यू देखिए अगर हम रख देते हैं तो हमारा बन कितना रहा है स्टूडेंट्स 1 पॉजिटिव है, p नेगेटिव है, q नेगेटिव है। यहाँ पर ध्यान से देखें अगर हम तो हमारा p पॉजिटिव है, q पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है इंटर d। देखिए प्लस p माइनस p प्लस q माइनस q और प्लस 1 माइनस 1 कट जा रहा है, तो हमारा अंदर में जो वैल्यू आ गई p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, एस p प्लस क्यू की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो होगी 0। तो हमने प्रूव करके आपको दिखाया कि एस p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ रही है 0। स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ लें, नोट्स कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने आज आपको सॉल्व कराया है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो रुद्रा करियर इंस्टीट्यूट नाम से यूट्यूब पर जो हमारा वीडियो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स के माध्यम से हमें जानकारी मिल पाती है कि हमारे वीडियो में कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पर हमने बेस्ट दिया, और इससे हमें अगली वीडियो बनाने में सुधार करने में आपकी मदद मिल जाती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।